नमो नमः। सभी को नमस्कार। तो आज हम संस्कृत कक्षा 8वीं का पाठ दशम पाठ नीति व नीतम के सभी श्लोकों की हिंदी जानने वाले हैं। तो पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात अभिवादनशीलस्य का मतलब प्रणाम करने के स्वभाव वाले, नित्यम प्रतिदिन, वृद्धोपसेवन बड़ों की सेवा करने वाले, और चत्वारि तस्य वर्धन्ते मतलब कि 4, और वर्धन्ते मतलब कि बढ़ती हैं या बढ़ते हैं। तो क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। तो मतलब हिंदी बन गई प्रणाम करने के स्वभाव वाले, बड़ों की सेवा करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ते हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यशो बलम। दूसरा श्लोक देखिए, यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शाक्या कर्तुम वर्षे शतैरपि। तो आप इसका अन्वय भी लिख सकते हैं। अन्वय में तो इसका सीधा ही पता लग रहा है। चलिए, यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शाक्य कर्तुम वर्षे शतैरपि। तो अन्वय बनाना होगा अगर आपका। देखिए किस तरह से बनेगा आपका अन्वय। अन्वय आपका इस तरह से बनेगा, आपको निर्णाम संभवे, निर्णाम पहला और दूसरे पे संभवे, और यम क्लेशम ये इसके आगे, और उसके बाद माता पितरो, और माता पितरो लग गया, फिर लगेगा सहते, और सहते के साथ लगेगा तस्य, तस्य निष्कृति वर्षे शतैरपि। ठीक है। फिर एक आपको ऐड करना पड़ना इसमें, अपि, अपि कर्तुम न शाक्या, और आपका बन गया ये पूरा। मतलब इसका मतलब ये है कि जब हमें हमारे माता पिता जन्म देते हैं तो उन्हें अपना अपार कष्टों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और उनका ऋण हम 100 जन्मों में भी नहीं चुका सकते हैं। नेक्स्ट अगला श्लोक देखते हैं, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद् आचारस्य च सर्वदा तेषेव तिष्ठु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तो तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद् आचारस्य च सर्वदा, यहाँ पे आचार्य से इसकी हमने संधि कर दी, तो दा का यहाँ पे आ हो जाएगा, कुर्याद आ जाएगा, और आ इधर है और आ उधर है, तो आ ही बन जाएगा। कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषेव तिष्ठु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तो इसका मतलब ये हुआ कि तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात्, कि उन दोनों, किन दोनों? माता पिता हो गए, आपके गुरु हो गए, का हमें सदैव प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी जो सारे जो हम तप कर रहे हैं वह समाप्त हो जाएंगे। तप सर्वम समाप्यते बोला है क्योंकि आखिरी में। और अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो हमने तपस्या की उसके हमें फल मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वं परवशं दुखं सर्वमातं वंशं सुखम एतत् विद्या समासेन लक्ष्यं सुख दुखयो। इसे आप इस तरह से पढ़ेंगे, सर्वं परवशं दुखं सर्वमातं वंशं सुखम एतत्, ग आएगा इधर आधा, ग, एतग विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि सब कुछ हमारे वश में हो, मतलब कि सर्वम परवशम सुखम, सर्व परवशम दुखम आया, फिर सर्वमातम सुखम आया। तो मतलब कि सब कुछ अगर हमारे वश में होगा, जैसे मेरा मन करे अब मेरे पास चॉकलेट आ जाए बड़ी, तो मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा, चॉकलेट आ गई। लेकिन अब किसी दूसरे के वश में हो जाए, मान लो मेरा मित्र है राहुल, अब उसके वश में हो जाए, वो मांग ले कि
मेरे पास पेस्ट्री आ जाए 40 वाली और आरव को जो है 1 रुपये वाली टॉफ़ी आ जाए, तो मुझे बुरा लगेगा ना। तो वैसे बोल रहे हैं कि सब कुछ अगर अपने वश में होगा तो सुख होगा, लेकिन अगर दूसरों के वश में होगा तो दुख होगा। इसलिए हमें दोनों सुख दुख को एक साथ, मतलब कि हर घूंट में सुख और हर घूंट में दुख दोनों बराबर में पीने चाहिए। इसकी हिंदी आप ये लिखेंगे, सब कुछ अपने वश में होना सुख है और दूसरों के वश में होना दुख है। हमें संपेक्ष में सुख और दुख का यही लक्षण जानना है। ये आपका इस पूरे श्लोक का अर्थ है। चलिए अगला देखते हैं। यत्क्रम कुर्वोतस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनि तत्प्रत्ययेन कुर्वीत विपरीतम जुवर्वजेत। इसको आप ढंग से पढ़िएगा, मेरे से भी यहाँ जू हो गया, तू है वैसे। चलिए फिर से पढ़ लेता हूँ मैं। यत्क्रम कुर्वोतस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मा तत्प्रत्ययेन कुर्वीत विपरीतम जुवर्जयेत। तो यहाँ पे अ है और ये स्यात् बन गया आपका, स्यात् परितोषो। यत्क्रम कुर्वोतस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मन तत्प्रत्ययेन कुर्वीत विपरीतम जुवर्जयेत। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कार्य को करते हुए जो हमारी अंतरात्मा है, मतलब कि हमारा मन है या फिर अंदर का हृदय है, जिस काम को करके हमें संतुष्टि मिले उसको हमें कर देना चाहिए या प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, और जिस काम को हमें करके संतुष्टि ना मिले उसे हमें त्याग देना चाहिए। ये आपके इस पैराग्राफ का मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए, दृष्टिपूतम न्यत्से पादम। इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ, मिस्टेकें हो रही हैं इन्हें जब हम ऐसे पढ़ते हैं। किसी से भी हो सकती है, मुझसे नहीं, आपसे भी हो सकती है, किसी और से भी। दृष्टिपूतम न्यस्य पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद्वाचम मनपूतम समाचरेत। इसका मतलब ये है, देखिए फटाफट, कि दृष्टिपूतम न्यस्य पादम, इसका मतलब हुआ कि दृष्टि द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए। और वस्त्र कपड़ा, पूतम होता है पवित्र, करके क्या करना चाहिए, जल पीना चाहिए। दृष्टि द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए और वस्त्र द्वारा, मतलब कि वस्त्र से छान कर पानी पीना चाहिए। और सत्यपूता मतलब कि सत्य द्वारा, वदेद्वाचम मन, मतलब सत्य द्वारा पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। तथा पूतम समाचरेत, मन द्वारा पवित्र करके आचरण करना चाहिए। तो पूरा बन गया दृष्टि से। फिर से देख लीजिए एक बार। दृष्टिपूतम न्यस्यपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद्वाचम मनपूतम समाचरेत। दृष्टि द्वारा पवित्र कर कर पैर रखना चाहिए, वस्त्र द्वारा पवित्र कर कर पानी पीना चाहिए, मतलब छान के पानी पीना चाहिए, सत्य द्वारा पवित्र कर कर वाणी बोलनी चाहिए, तथा मन द्वारा पवित्र कर कर आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो हमने आज आपके ये सभी श्लोकों को अध्ययन कर लिया। क्वेश्चन आंसर्स आपको होमवर्क हैं, कल तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। इन वर्ड मीनिंग्स को आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, इनको भी डिस्कस कर लेंगे। हमें अभिवादनशील से आपको बताया था, प्रणाम करने के स्वभाव वालों वृद्धो पसेविन, वृद्धो और पसेविन संधि की गई है, ये भी आप देख सकते हैं। बड़ों की सेवा करने वाले के क्लेशम कष्ट निष्कृति निस्तार कुर्वीत करते हुए का परितोषो संतोष अंतरात्मा या हृदय, फिर कुर्वीत करना चाहिए। आगे देखिए, न्यसेत रखना चाहिए, रखें। पूतम हुआ पवित्र, निर्नाम हुआ मनुष्य का, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संपेक्ष में। ये आप जरूर लिखिएगा उस श्लोक में जिसमें ये आया था।
विद्यात जानना चाहिए, और सत्यपुताम सत्य से पवित्र मतलब सच। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इनको हम कल अभ्यास को हम कल करेंगे। और अभी तक आप इन श्लोकों को लिख लीजिएगा, बड़े इम्पोर्टेंट श्लोक हैं और बड़े अच्छे श्लोक हैं, इनको आप कहीं भी बोल सकते हैं आसानी से। और ये भी आपके लिए, यहाँ पे भी आपको काम दिया कि ये जो इसे पैरा लिखा था ये भी आपको पढ़ लेना है, ऊपर हिंदी में ही लिखा है, ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल बाय आरव गौतम। So in this YouTube channel you have find all subject solutions and funny shorts on MX Tech ID I have also shown there, and please like subscribe in this video, and thank you for watching this video. Take learning and let's keep it up. Subscribe the channel. Thank you. Have a nice day to all of you.